अब हम लोग प्रेजेंट टेंस का जो फोर्थ टाइप है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, उसको स्टडी करते हैं। इस टेंस में क्या होता है, जैसे सेंटेंस है, वह 2 घंटे से खेल रहा है, वह 2 बजे से खेल रहा है, राम सुबह से पढ़ रहा है, दिनेश 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। इस टाइप का जो सेंटेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। मतलब ये थोड़ा पहले से अगर कोई चीज़ स्टार्ट हो चुका है और अभी भी चल रहा है तो उसको बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में है वो। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस बीन, सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर ठीक है। उसके बाद भी थोड़ा सा कुछ ऐड होता है, वो हम देखें, वो अपने आप ऐड हो जाता है। उसके लिए फार्मूला में कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे he has been playing since morning। एक और सेंटेंस देखो, he has been playing for 2 hours। तो देखो सिंस और फॉर में क्या डिफरेंस है। ही हैज़ बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मतलब वो सुबह से खेल रहा है, लेकिन कितने बजे से खेल रहा है आप लोगों को पता नहीं, कितने देर से खेल रहा है पता नहीं, बस क्लियर हो रहा है कि वह सुबह से खेल रहा है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में ही हैज़ बिन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, तो यहाँ पर देखो फिक्स है कि पिछले 2 घंटे से खेल रहा है। तो अगर हमको पीरियड ऑफ टाइम कन्फर्म है तो वहाँ फॉर लगेगा, और अगर पीरियड ऑफ टाइम कन्फर्म नहीं है तो वहाँ सिंस लगेगा। तो सचिन तेंदुलकर पिछले 20 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं। सचिन तेंदुलकर हैज़ बिन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 20 ईयर्स। वह सुबह से रो रहा है। ही हैज़ बिन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। वह पिछले 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। ही हैज़ बिन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स। तो देखो जहाँ भी टाइम को फिक्स कर दिया जा रहा है, पीरियड ऑफ टाइम को, वहाँ पर फॉर लग जा रहा है, और जब पीरियड ऑफ टाइम फिक्स नहीं है तो वहाँ सिंस लग जा रहा है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ये आपको याद रखना है। चलो 1-2 सेंटेंस देख लेते हैं। दे हैव बीन स्टडिंग सिंस इवनिंग। We have been playing for 4 hours। तो इस तरीके से देखो सेंटेंस बनेगा। तो ये जो टाइप था ये था एफर्मेटिव।
तो अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब पॉजिटिव सेंटेंस। अगर इसी में अगर हमको नेगेटिव बनाना है तो बस बीच में यहाँ नॉट लग जाएगा, इस जगह पे प्लस नॉट लगा देंगे, बस बाकी सेंटेंस वैसे हो जाएगा। ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, they have not been studying since evening, we have not been playing for 4 hours। तो इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस बन गया। यहाँ आगे याद रखना है कि जो हैव है वो आई, वी, यू, दे सबके लिए यूज़ होगा, और जो हैज़ है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए यूज़ होगा, ही, शी, इट और कोई नाम। क्लियर? तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब हम लोग देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का इंटेरोगेटिव। इसका फॉर्मूला है हैव पब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर फिर डैश डैश डैश। जैसे हैव आई बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, इसमें क्वेश्चन मार्क भी आएगा क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। हैव आई बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। फिर हैज़ ही बीन हैज़ ही बीन वॉचिंग TV फॉर 5 hours, क्या वह पिछले 5 घंटे से टीवी देख रहा है। तो इस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है। एक दो और भी देख लेते हैं। हैव यू बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर लास्ट 10 years, क्या आप पिछले 10 सालों से फुटबॉल खेल रहे हैं। हैज शी बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो इस तरीके से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। बस यहाँ पर बीच में नॉट लग जाएगा प्लस नॉट। हैव आई नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, हैज़ ही नॉट been watching television for 5 hours, have you not been playing football for last 10 years, has she not तो इस तरीके से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट होता है। और ओवरऑल हमारा जो प्रेजेंट टेंस है वो भी कंप्लीट होता है।
इसके बाद आएगा पास्ट टेंस, जो हम अगले पार्ट में करेंगे। थैंक यू। तो इस प्रकार हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हुआ। अब प्रेजेंट टेंस में हमने देखा कि देयर आर 4 टाइप्स: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। और हर टाइप में फिर 4 टाइप के सेंटेंस थे: एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो टोटल 16 टाइप से हमने सेंटेंस बनाया। इन सभी को हम एक फ्लो में बना सकते हैं, जिसको कि चेन प्रैक्टिस बोलते हैं। इसको अगर आप कर लेंगे तो आपको फॉर्मूला बहुत जल्दी याद हो जाएगा। जैसे देखो, हमारा पहला मैंने एक सेंटेंस लिया, आई प्ले क्रिकेट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला फॉर्म है, एफर्मेटिव है। तो आई प्ले क्रिकेट। इसका दूसरा फॉर्म है आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। फिर इंट्रोगेटिव है, डू आई प्ले क्रिकेट। फिर डू आई नॉट प्ले क्रिकेट। ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। I am not playing cricket. Am I playing cricket? Am I not playing cricket? तो ये हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव प्लेड क्रिकेट। आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। Have I played cricket? Have I not played cricket? ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट। अब लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। I have not been playing cricket. फिर है have I been playing cricket. Have I not been प्लेइंग क्रिकेट। तो देखो, आप इस तरीके से चेन प्रैक्टिस करने से आप देखोगे कि फॉर्मूला ऑटोमेटिकली याद हो गया, ज़्यादा आपको सोचना नहीं पड़ रहा है। चलो अब हम लोग एक सेंटेंस ओरली बना के देखते हैं। ही गोज़ टू ऑफिस। ही डज नॉट गो टू ऑफिस। डज ही गो टू ऑफिस? डज ही नॉट गो टू ऑफिस? ही इज़ गोइंग टू ऑफिस। He is not going to office. Is he going to office? Is he not going to office? He has gone to office. He has not gone to office. Has he gone to office? Has he not gone to office? He has been going to office. He has not been going to office. Has he been going to office? Has he not been going to office? तो इस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये चेन प्रैक्टिस है। आप अगर इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे
तो आप बहुत ही आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं। चलो एक और सेंटेंस हम ओरली देखते हैं। वी सिंग ए सॉन्ग, वी डू नॉट सिंग ए सॉन्ग, डू वी सिंग ए सॉन्ग, डू वी नॉट सिंग ए सॉन्ग, वी आर सिंगिंग ए सॉन्ग, वी आर नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, आर वी सिंगिंग ए सॉन्ग, आर वी नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, वी हैव sung a song, we have not sung a song, have we sung a song, have we not sung a song, we have been singing a song, we have not been singing a song, have we been singing a song, have we not been singing a song। तो देखो इस तरीके से आप अगर चेन प्रैक्टिस करोगे तो आप देखोगे धीरे धीरे आपको फॉर्मूला पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आपका सेंटेंस बनने लगेगा और बहुत अच्छे तरीके से बनेगा। चलो एक और सेंटेंस लेते हैं। ही वॉचेस टेलीविज़न, ही डज नॉट वॉच टेलीविज़न, डज ही वॉच टेलीविज़न, डज ही नॉट वॉच टेलीविज़न, ही इज़ वॉचिंग टेलीविज़न, ही इज़ नॉट वॉचिंग टेलीविज़न, इज़ ही वॉचिंग टेलीविज़न, इज़ ही नॉट वॉचिंग टेलीविज़न, he has watched television, he has not watched television, has he watched television, has he not watched television, he has been watching television, he has not been watching television, has he been watching television, has he not been watching television। तो इस तरीके से आप चेन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे आप कई सेंटेंस बना के देखें।